होली 2026 तिथि, भद्रा, चंद्र ग्रहण और चमत्कारी उपाय, पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 की होली के बारे में। इस बार होली बहुत खास रहने वाली है क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, साथ ही भद्रा का समय भी जुड़ा हुआ है। लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। होली 3 मार्च को है या 4 मार्च को? होली का दहन कब करें? भद्रा कब तक रहेगी? क्या ग्रहण का असर होली पर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं होली की तिथि की। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च मंगलवार को पड़ेगी। इसी दिन होली का दहन किया जाएगा। और 4 मार्च बुधवार को धुलेंडी यानी रंगों वाली होली मनाई जाएगी। कई लोगों में भ्रम है कि होली 3 को है या 4 को, तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 3 मार्च की रात को होली का दहन, 4 मार्च को रंगों की होली। अब बात करते हैं भद्रा की। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते। विशेष रूप से होली का दहन भद्रा में वर्जित माना गया है। साल 2026 में 3 मार्च को भद्रा का समय रात 1:25 से लेकर सुबह 4:31 तक रहेगा। इस दौरान होली का दहन नहीं करना चाहिए। होली का दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें, अर्थात 4 मिनट के बाद का समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण भी फाल्गुन पूर्णिमा को ही पड़ेगा, लेकिन इसका समय होली का दहन के मुहूर्त से अलग रहेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुसार होली का दहन पर ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव नहीं माना गया है। फिर भी ग्रहण के समय पूजा पाठ और मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं होलिका पूजन की विधि। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। गाय के गोबर से बने उपले या बकुल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, पानी से भरा लोटा, कच्चा मूंग, बताशे, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, पीला सरसों, काले तिल, लौंग। होलिका दहन से पहले होलिका माता की पूजा करें। रोली और अक्षत से तिलक करें। जल अर्पित करें। कच्चा सूत लेकर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन की सभी नकारात्मकताओं को अग्नि में समर्पित करने का संकल्प लें। भगवान नरसिंह देव का स्मरण करें। याद रखें, भगवान नरसिंह ने ही भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का अंत किया था। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। अगर घर में आर्थिक समस्या चल रही है तो होली के दिन भगवान हनुमान को चोला चढ़ाएं। ये उपाय धन बाधा को दूर करता है। होलिका दहन की राख को अगली सुबह जल्दी उठकर एकत्र करें। उसे लाल कपड़े में बांध लें। उसके साथ स्फटिक श्रीयंत्र और चांदी के सिक्के रखें। इसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से धन आकर्षित होता है। अगर जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो 11 गोबर के उपलों की माला बनाकर पान, सुपारी और नारियल के साथ होलिका को अर्पित करें। इससे संकट दूर होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक सूखा नारियल लें। उसमें काले तिल, लौंग और पीली सरसों डालें। इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और होलिका की अग्नि में समर्पित कर दें। इससे बुरी नजर और बाधाएं समाप्त होती है। अब कुछ सावधानियां भी जान लें। होली के दिन किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु न लें। किसी को उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। इस दिन संयम और पवित्रता बनाए रखें। नकारात्मक संगति से दूर रहें। होलिका की अग्नि में अपने क्रोध, ईर्ष्या और चिंता को समर्पित करें। मन ही मन संकल्प लें कि अब नई शुरुआत करेंगे। धुलेंडी के दिन प्रेम और भाईचारे का संदेश दें। जिनसे मनमुटाव हो उन्हें रंग लगाकर गले मिले। रिश्तों की कड़वाहट मिटाएं। दान का विशेष महत्व है। अनाज, चावल, दाल, गुड़ या मिठाई का दान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। होलिका की पवित्र राख को मुख्य द्वार पर थोड़ा सा रखें या पूजा स्थान में रखें।
तिलक के रूप में भी लगा सकते हैं। ये रक्षा कवच का काम करती है। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये आत्मशुद्धि का पर्व है। ये बुराई को जलाकर अच्छाई अपनाने का संदेश देता है। इस पावन अवसर पर अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करें और प्रेम, शांति और समृद्धि को अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। हैप्पी होली।